Hello guys, my name is Aman and welcome to my YouTube channel School Fellow Classes. Guys, आज हम 6th क्लास का जो स्टार्टअप मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 करेंगे। 4.1 मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में कवर करवा दी थी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। वैसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन उससे पहले हम थोड़े कंसेप्ट समझते हैं। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप कंसेप्ट समझ लेंगे पता चल जाएगा कि आपको कि क्या रेडियस होता है, क्या कोड होती है, क्या माइनर आर्क होती है, क्या डायमीटर होता है, तो आप खुद से ही ट्रू फॉल्स कर देंगे। अभी देखिए हम कंसेप्ट करेंगे और उसके बाद देखना कि कितना इजीली ये ट्रू फॉल्स और बाकी के क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सर्कल आप सबको पता ही है क्या होता है। ये एक सर्कल है, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जब हम कंपास को लेते हैं, सपोज कीजिए हमने ऐसे कंपास पकड़ा, यहाँ रखा और उसके अंदर पेंसिल डाल करके ऐसे घुमा दिया, तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे हम कंपास रखते हैं वो पॉइंट होता है सर्कल का सेंटर। इसको जनरली हम ओ से डिनोट करते हैं। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ओ ही इसको डिनोट करेंगे, जनरली ओ से ही डिनोट करते हैं इसको। ये होता है सेंटर। और इस सेंटर से एक बात आप ध्यान रखना, ये जो अगर ये डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी सब सारे डिस्टेंस यहाँ से इसकी सरकमफ्रेंस पे 10 सेंटीमीटर ही होंगे। अब सरकमफ्रेंस किस चीज़ को बोलते हैं ये कंसेप्ट भी आप देख लीजिए साथ के साथ साथ। ये जो बाहर से सर्कल की जो बाउंड्री है इसको बोला जाता है सरकमफ्रेंस। आने वाले चैप्टर्स में हो सकता है सरकमफ्रेंस निकालने के लिए भी आपको बोला जाए, तब हम इसके फॉर्मूलाज देखेंगे कि सरकमफ्रेंस को निकालते कैसे हैं। अभी आप इतना ही जान लीजिए कि सरकमफ्रेंस होती क्या है। ये जो बाउंड्री है बाहर, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। अब कंसेप्ट आता है रेडियस एंड डायमीटर। देखिए रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन जो उसकी सरकमफ्रेंस पे मीट करती हो, यानी कि यहाँ से मैं कोई लाइन ड्रॉ करने स्टार्ट करूँगा और कहाँ तक जाऊँगा, इसकी सरकमफ्रेंस तक। नो मैटर आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, आप ऐसे चले जाओ, आप ऐसे चले जाओ, जैसे आपका मन करता है ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, सबका डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। एक अगर 10 सेंटीमीटर है तो बाकी सारी 10 सेंटीमीटर ही रहेंगी। और सर्कल के सेंटर से जो लाइन जाती है कहाँ तक, उसके सरकमफ्रेंस तक, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। उसको बोला जाता है रेडियस। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इन द एडजॉइनिंग फिगर ओपी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये देखिए सर्कल के सेंटर से कोई भी पॉइंट इसकी सरकमफ्रेंस तक जो जाता हो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और डायमीटर इसका डबल हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये तो होता है हमारा सिंपली रेडियस। और डायमीटर क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी इसकी सरकमफ्रेंस पे हो सर्कल की, और एंडिंग पॉइंट भी कहाँ हो, इसकी सरकमफ्रेंस पे ही। ये इस तरीके से बनता है। और ये इसकी एक खास बात क्या होती है कि ये कहाँ से होके गुजरता है, सेंटर से। अब आप कहीं से भी आप बना लीजिए, एक पॉइंट आप यहाँ ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए और इन दोनों को मिला दीजिए सेंटर के थ्रू, तो ये भी डायमीटर है। तो अगर एक डायमीटर 20 सेंटीमीटर का है तो बाकी सारे डायमीटर्स भी कितने के होंगे, ये पूरा कितने का होगा, 20 सेंटीमीटर का। अब आप किसी भी डायरेक्शन में बना लीजिए, बस ध्यान ये रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होंगे, उसकी सरकमफ्रेंस पे होंगे। और उसका जो पाथ होगा वो कहाँ से होकर के गुजरेगा, वो गुजरेगा सेंटर से होके। तो ये हमारा डायमीटर होता है। और एक चीज और, अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। क्योंकि डायमीटर हमेशा क्या होता है, डबल। अगर मैं बोल दूं आपको कि रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और इसको आपको क्या निकालना है, इसका डायमीटर निकालना है, तो क्या करेंगे, डायमीटर का सीधा फॉर्मूला होता है, आप ऐसे लिख के दिखा सकते हैं, ना भी लिख के दिखाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। रेडियस मल्टीप्लाई 2, यानी कि रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या सिंपल भाषा में हम कहेंगे कि रेडियस को डबल कर दो। अब 2 का डबल क्या होगा, या 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर 8 होता तो क्या करते, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते, क्या आ जाता, 16। या हम यूँ कह सकते हैं कि 8 का डबल कितना होता है, 16।
तो ये रेडियस और डायमीटर का कंसेप्ट था। देखो कितना सिंपल था। अभी इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे ना, आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। यहाँ पर इसने बताया है कि ये डायमीटर का यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है। डायमीटर होता है रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर मैं आपको कहूँ कि डायमीटर मैंने दे दिया है आपको 10 सेंटीमीटर और आपको निकालना क्या है, रेडियस। तो रेडियस कितना होता है डायमीटर का, हाफ होता है। रेडियस क्या होता है, हाफ होता है, यानी कि 2 से उसको डिवाइड कर दो, किसको, डायमीटर को। इसका फॉर्मूला होता है डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो डायमीटर कितना था 10 सेंटीमीटर, उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, या यूं कहें कि 10 का आधा कितना होता है 5 होता है। तो ये रेडियस और डायमीटर का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद कुछ और कंसेप्ट हैं, फटाफट से वो भी देखते हैं। अब आता है कोड। कोड क्या होता है, कोड जरूरी नहीं होता कि सेंटर से ही पास करे, लेकिन इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कहाँ होता है, सरकमफ्रेंस पे। नो मैटर आप इसको यहाँ बना लो या यहाँ से यहाँ बना लो या यहाँ से यहाँ बना लो, बस इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कहाँ होगा, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे। और इसमें एक स्पेशल केस क्या होता है कि कुछ कोड्स ऐसी होती हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट भी जो है सरकमफ्रेंस पे होता है और एंडिंग पॉइंट भी सरकमफ्रेंस पे होता है, लेकिन उनमें एक स्पेशल कंडीशन क्या हो जाती है कि वो कहाँ से गुजरती हैं, सेंटर से होके गुजरती हैं। सपोज कीजिए ये ओ सेंटर है यहाँ पे और ये एक कोड है ए बी, और ये कहाँ से होकर के जा रही है, सेंटर से होके जा रही है। तो कुछ याद आ रहा है ऐसी चीज जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी सरकमफ्रेंस पे है, एंडिंग पॉइंट भी सरकमफ्रेंस पे है और होके भी कहां से गुजर रही है, सेंटर से। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। अभी हमने किया था, ये देखिए यहाँ पे हमने डायमीटर किया था। ये एक्चुअली थोड़ी सीधी लाइन आएगी, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। या यहाँ पर आप देख लीजिए कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था, एंडिंग पॉइंट सरकमफ्रेंस पे था, और ये कहां से होकर के जा रहा था, सेंटर से। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर भी एक कोड ही है जो कि सेंटर से होकर के गुजरती है। और बाकी सारी कोड्स भी ऐसी हो सकती हैं, ए और ये एल और एम कोड हो सकती है, ये एक्स और वाई कोड हो सकती है। और अगर कोई कोड फिर से मैं ऐसी बना दूं जो यहाँ से शुरू हो रही है और उस गुजर कहाँ से रही है, सेंटर से होकर के, ये जो कोड होगी वाई और जेड, इसको हम नाम दे लेते हैं। ये क्या बन जाएगी, हमारी जो सेंटर से होके गुजरेगी, ये वो कोड है जो डायमीटर है, क्योंकि ये सेंटर से होके गुजरती है। तो ये एक स्पेशल केस था कोड के बारे में। आई होप कि आपको कोड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कोड की डेफिनेशन भी दी है। द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल का मतलब यही है कि सर्कल के ऊपर कोई 2 पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो उससे क्या बनती है, कोड बनती है। चाहे वो सेंटर से होके गुजरे या ना गुजरे, अगर सेंटर से होके गुजरती है तो भी वो कोड है, लेकिन वो कोड फिर क्या हो जाती है, डायमीटर ही हो जाती है। अब ये देखिए यहाँ पर गिवन भी है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। डायमीटर जो होती है सर्कल की सबसे लंबी कोड होती है, इससे लंबी कोड कोई हो ही नहीं सकती। इसके बाद आता है सीकेंट। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसका एक्चुअली एक साइन भी होता है जिससे हम सीकेंट को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। द लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल इन द एडजॉइनिंग फिगर MN इज अ सीकेंट। देखिए बहुत सिंपल है, एक लाइन जो कि इंटरसेक्ट करती है सर्कल को 2 पॉइंट से। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक और फिगर बना करके दिखा देता हूँ। जैसे ये कोई लाइन है, इसका नाम है A और B। ये इस पॉइंट पे काट रही है सर्कल को और इस पॉइंट पे काट रही है, तो ये AB क्या हो जाएगी, एक सीकेंट हो जाएगी। और इसको हम शो कैसे करते हैं, AB और AB के ऊपर इस तरीके से ये साइन होता है, किसका, सीकेंट का। यहाँ अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है कि AB और उसके ऊपर ऐसा साइन आपको देखने को मिलता है तो आप समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है सीकेंट की। इसके बाद आर्क ऑफ अ सर्कल है। द पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट, इट इज नोन एज द आर्क ऑफ द सर्कल। सिंबॉलिकली एन आर्क इज रिटन बाय APB और APB साइन ऊपर क्या है, आर्क का। इफ द आर्क इज स्मॉलर देन द हाफ ऑफ द सर्कल इट इज कॉल्ड अ माइनर आर्क, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन द हाफ ऑफ द सर्कल इट इज कॉल्ड अ मेजर आर्क। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है।
ये जो यहाँ पर जो गिवन है 2 पॉइंट सर्कल के आप ले लीजिए, कहीं पर भी आप यहाँ पे और यहाँ पे ले लीजिए। ये जो लाइंस होंगी एक यहाँ पर आप पॉइंट ले लीजिए। ये जो जितना एरिया होगा, या आप यहाँ पर पी नहीं है तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, ए बी भी एक क्या हो जाएगी, आर्क हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर्क हो जाएगी। अगर ये आधे सर्कल से छोटी है तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। और अगर ये बड़ी है, जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ से इस वाली को देखें तो ये भी एक बेसिकली आर्क ही है, और ये कैसी आर्क हो जाएगी, मेजर आर्क हो जाएगी, क्योंकि इसने आधे सर्कल से ज़्यादा एरिया कवर कर लिया। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था, ज़्यादा हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जब क्वेश्चंस आएंगे तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे ये साइन किसका होता है, सीकेंट का, ये साइन होता है आर्क का। आप इसको ध्यान में रखना। छोटे छोटे 1-2 कंसेप्ट और बचते हैं, वो भी हम फटाफट से कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को करना स्टार्ट करेंगे। देखिए सरकमफ्रेंस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर भी एक बार ही बता देता हूँ। सॉरी, उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और है, उसके बाद हम सरकमफ्रेंस को भी एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल। अब देखिए सेगमेंट क्या होती है, वेरी इजी है। देखिए ये कोई आर्क थी, सपोज कीजिए ये एक आर्क है, यहाँ पर ए है, ये बी है। ये वैसे तो ऐसे अगर हम देखें तो ये क्या है, आर्क है, और इस आर्क को जब हम मिला देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये जो एरिया बच जाता है अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। और अगर ये देखिए एक सेगमेंट भी 2 तरीके की होती है। जैसे आर्क का हमने देखा था ना कि एक माइनर होती है, एक मेजर होती है। जो छोटा जो पार्ट होगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, माइनर है, क्योंकि ये छोटा है, आपको देखने से भी पता लग रहा होगा। और ये जो बाकी जो बच जाता है इतना इतना, ये क्या हो जाता है, मेजर आर्क। माइनर और मेजर के नाम से ही पता चल रहा है, माइनर छोटी और मेजर बड़ी। ये था, सॉरी आर्क नहीं, मेजर सेगमेंट। तो ये सेगमेंट का जो था कंसेप्ट था, वेरी इजी था। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। बाकी अगर नहीं समझ में आया है तो जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर भी हम इनको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल कंसेप्ट इतने ही है। सरकमफ्रेंस में आपको बता ही चुका हूँ। सर्कल की बाउंड्री को ही, ये जो बाहर जो मैंने बाउंड्री भी ड्रॉ की है सर्कल की, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, वो भी आपको नहीं करवा रहा हूं मैं, क्योंकि चैप्टर में उसका यूज नहीं है। जब होगा तब आपको करवाएंगे। अभी इनमें से और कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आपको करवा सके। मैं फिर भी एक बार देख लेता हूं। देखिए सेमी सर्कल का एक कंसेप्ट है, नाम से पता चल रहा है सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल। ये सर्कल का सेंटर है O, और इसको मैं बीच में से ऐसे डायमीटर ड्रॉ कर देता हूं, या ऐसे भी ड्रॉ कर दूं तो भी कोई बात नहीं है, या ऐसे भी ड्रॉ कर दूं तो भी कोई बात नहीं है। सपोज कीजिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये भी हाफ है, और ये वाला जितना है ये भी हाफ है, और इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, आधा सर्कल यानी कि सेमी सर्कल। ये है सेमी सर्कल का कंसेप्ट। अब देखिए ट्रू एंड फॉल्स हम करते हैं। अगर कोई कंसेप्ट बच गया होगा तो मैं साथ के साथ उसको करवा दूंगा। अब आप देखना कि ट्रू फॉल्स आप कितनी इजीली कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ कोड। क्या एक रेडियस कोड हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कोड का एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होता है, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे। ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन रेडियस क्या होता है, रेडियस कहाँ से स्टार्ट होता है, सर्कल के सेंटर से, और जाता कहां तक है, सरकमफ्रेंस पे। यानी कि इसका एंडिंग पॉइंट तो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे है, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेंटर। और कोड में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी सरकमफ्रेंस पे और एंडिंग पॉइंट भी सरकमफ्रेंस पे। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, फॉल्स, क्योंकि रेडियस जो होती है वो कोड नहीं होती। अब देखिए क्या कह रहा है, माइनर आर्क इज लेस देन अ सेमी सर्कल। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे माइनर आर्क, उसको आर्क को हम तब बोलते हैं जब वो आधे सर्कल से छोटी होती है। यानी कि सपोज कीजिए ये सर्कल का सेंटर है, अगर हम यहाँ पर कोई आर्क बनाते हैं इतनी इतनी या इतनी इतनी भी, तो वो माइनर ही रहेगी। लेकिन जहाँ पर उसने आधा सर्कल या उससे ज़्यादा कवर कर लिया तो वो माइनर आर्क नहीं रहती, वो कैसी हो जाती है, मेजर।
तो अब आपको आंसर पता चली गया होगा। माइनर आर्क हाँ सेमी सर्कल से छोटी होती है, और अगर सेमी सर्कल से बड़ी होगी तो क्या हो जाएगी, मेजर आर्क हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। देखिए रटने की कोई जरूरत नहीं है, देखिए जो हमने कंसेप्ट किए थे सब उन्हीं के बेस पे हमको ट्रू और यहाँ पे फॉल्स लिखना है। सी देखते हैं, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कैन नेवर कोइंसाइड विद द सेक्टर, फॉल्स। जरूरी नहीं है। देखिए क्या है इसमें, ये कह रहा है कि अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कैन नेवर कोइंसाइड विद द सेक्टर। जो सर्कल की जो सेगमेंट होती है क्या वो कभी भी सेक्टर को कोइंसाइड कर सकती है? तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए एक कंसेप्ट आपका रह गया था सेक्टर का, तो पहले आपको सेक्टर मैं बता देता हूं कि क्या होता है। देखिए सेक्टर एक वो पार्ट होता है सर्कल का, बेसिकली ये एक आर्क से ही बनता है, लेकिन आर्क कैसी होती हैं, दो रेडियस को मिलकर के आर्क बनती हैं। जैसे ये देखिए, ये ओपी एक रेडियस है और ओक्यू भी एक रेडियस है, क्योंकि इनका एंडिंग पॉइंट तो सर्कमफ्रेंस पे है और इनका स्टार्टिंग पॉइंट ओ यानी कि इनके सेंटर से है। तो अगर वो हाफ से कम होगा तो वो, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो छोटे वाला जो सेक्टर हो, जो छोटे वाला जो पार्ट होगा जो दो रेडियस ने कवर किया हुआ है एक आर्क के थ्रू, वो होगा माइनर सेक्टर। और जो बड़े वाला जो पार्ट होता है जो दो रेडियाई कवर करते हैं एज एन आर्क, वो क्या होता है, मेजर सेक्टर होता है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी काफी अच्छे से दी हुई है, आप इसको भी एक बार ही पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर अब आपको देखते ही पता चल गया होगा, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कैन नेवर कोइंसाइड विद द सेक्टर। मतलब जो सर्कल की जो सेगमेंट है, यहाँ पर जो हम सेगमेंट बनाते थे, ये वाली सपोज कीजिए यही सेगमेंट है, यह मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ एक बार। ये एक माइनर सेगमेंट है, सपोज कीजिए यहाँ पर ये ए और बी, और यहाँ पे मेरा सेंटर है ओ, और यहाँ पे मैं एक सेक्टर बना दूँ सपोज कीजिए, तो ये इसके अंदर इंक्लूड हो गया ना, यानी कि कोइंसाइड इसको कर रहा है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। डी पार्ट क्या बोलता है, माइनर आर्क इज ग्रेटर देन मेजर आर्क। ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा सीधा देखते ही पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनर आर्क कैसी होती है, मेजर से हमेशा छोटी होती है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि माइनर आर्क कैसी होती है, बड़ी होती है मेजर आर्क से, जो कि फॉल्स है। ई, ये भी आपको देखो देखते ही पता चल गया होगा, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, ट्रू, क्योंकि हम इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब मैं आपको नहीं बता रहा हूं। अब हम सीधा सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। मैंने आपको ये भी निकालना बताया था कि रेडियस गिवन हो तो अब डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि रेडियस गिवन है कितना, 7 सेंटीमीटर, और निकालना हमको क्या है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड। अब जिसने वीडियो ध्यान से देखी है उसने देखते ही आंसर बता दिया होगा बिना पेन कॉपी उठाए। क्यों, क्योंकि उसको क्या पता है कि लॉन्गेस्ट कोड किसको बोला जाता है, डायमीटर को। ये अगर आपको देखते ही पता नहीं चला तो अभी वीडियो पॉज कीजिए और शुरू से एक बार इसको फिर से देखिए। मैंने काफी पीछे जो है डिटेल में इसको डिस्कस किया था। लॉन्गेस्ट कोड किसको बोला जाता है, डायमीटर को, और वहीं पे ही डायमीटर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, यानी कि रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या निकलता है, डायमीटर निकलता है। क्या निकलता है, डायमीटर निकलता है। तो रेडियस कितना गिवन है, 7, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सीधा, बस ये 2 ही लाइन का क्वेश्चन था। यहाँ पर डायमीटर कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर, या सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है। एक सर्कल बनाना है और उसके पॉइंट्स लिखने हैं, कुछ एक्सटीरियर पॉइंट्स, कुछ इंटीरियर पॉइंट्स और कुछ सर्कल के ऊपर पॉइंट्स। तो देखिए इसको फटाफट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है 3। एक सर्कल आप बना लीजिए। अगर एक्सटीरियर की मैं बात करूं, एक्सटीरियर होता है बाहर कोई चीज, बाहर कोई भी पॉइंट बना लीजिए, ये बना लीजिए, इसको नाम दे दीजिए ए और बी। तो एक्सटीरियर पॉइंट कौन से हो जाएंगे, ए एंड बी। और इंटीरियर पॉइंट आप कोई बना लीजिए, यहां पर एल बना लीजिए, यहां पर एम बना लीजिए।
इंटीरियर मतलब जो सर्कल के अंदर हो, ये जो सारा एरिया है ये क्या है, सर्कल के अंदर है, और ये सारा जितना है ये बाहर है। तो इंटीरियर पॉइंट क्या हो जाएंगे, एल और एम। और ऑन द सर्कल बनाने हैं 2 पॉइंट। मैंने आपको पहले ही बताया था ऑन द सर्कल का क्या मतलब होता है कि सर्कल की सरकमफ्रेंस पे, और सरकमफ्रेंस क्या है, ये यहां पर आप कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, ये ले लीजिए x, ये ले लीजिए y। तो ऑन द सर्कल कौन से पॉइंट्स है, x और y। आप यहाँ की जगह यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी x और y ले सकते हैं, या l और m यहाँ ना लेकर के यहाँ l ले सकते हैं, यहाँ m ले सकते हैं। बस बात यह है कि ऑन द सर्कल है तो सर्कल की बाउंड्री पे यानी कि सरकमफ्रेंस पे बनाने हैं। इंटीरियर पॉइंट के लिए बोलेगा तो सर्कल में अंदर आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट बना दो, और एक्सटीरियर में ए और बी आप बाहर कहीं भी बना दो, यहाँ बना दो या यहाँ बना दो ए और बी, या यहाँ बना दो, जैसे भी आपको अच्छा लगे, बस वो एक्सटीरियर होना चाहिए, कोई भी उसको गलत नहीं लगा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इमेजिनेशन का क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करना। 2 पॉइंट्स गिवन है ए और बी। आप 2 पॉइंट्स सपोज कर लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट है ए और एक ये पॉइंट है बी। इसमें फिर क्या बोलता है, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रोन, कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं जब क्या हो, ए क्वेश्चन बोलता है पासिंग थ्रू 1 पॉइंट ए, एक पॉइंट से पास हो रहा हो बस सर्कल, बी पॉइंट का उसने कोई बात नहीं कही है, सिर्फ एक पॉइंट से पास होना चाहिए। तो कितने सर्कल पास हो सकते हैं, देखिए एक तो ये हो गया, एक ये भी हो गया, फिर एक ऐसे भी बना सकता हूँ, फिर ऐसे बना सकता हूँ, फिर ऐसे ऐसे, फिर और ऐसे, और बनाता ही चला जाऊंगा, ऐसे बना सकता हूँ या इधर भी बढ़ा सकता हूँ। बस ए उसके बीच में इंक्लूड होना चाहिए, थोड़ा सा ढंग से नहीं बन पाया है, आप इसको बस समझ जाना कि एक पॉइंट से पास होते हुए कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं, अनगिनत, यानी कि इन्फिनाइट इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इतने कि जितने गिन नहीं सकता बंदा, उतने सर्कल हम बना सकते हैं एक पॉइंट से पास होते हुए, जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया। और अभी देखो थोड़ा 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें, उनमें भी आपको पता चल जाएगा। पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट्स ए एंड बी। अब 2 पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं है कि ऐसे ऐसे ही लो, आप इनको ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। हम ऐसे लेते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए, ये ए है ये बी है। अब इनसे सर्कल बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं जो इन दोनों ही पॉइंट से पास हों। तो एक अब मैं ऐसे बना सकता हूँ, फिर एक मैं ऐसे बना सकता हूँ, फिर एक ये ऐसे बना सकता हूँ, और ऐसे ही ऊपर बना सकता हूँ, कितने ही भी बना सकता हूँ मैं, ये ऐसे इंक्रीज होता ही चला जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या आएगा कि हम कितने सर्कल बना सकते हैं जो 2 पॉइंट से पास हों, उतने जितने हम गिन नहीं सकते, यानी कि इन्फिनाइट। आप बनाते चले जाएंगे, थक जाएंगे, 1 लाख बना लिए, फिर एक और बना देंगे, फिर एक और बना देंगे, तो कभी भी खत्म नहीं होगा। इसके बाद एक सी क्वेश्चन और है। सी क्वेश्चन क्या बोलता है, सी क्वेश्चन बोलता है पासिंग थ्रू ए विद बी एज अ सेंटर। अब आप ये देखिए कि ए पॉइंट है यहाँ पे और बी पॉइंट है यहाँ पे। सर्कल कैसे बनाना है हमारे को कि बी उसका सेंटर हो, यानी कि इस कंपास को कहाँ रखना है, बी पे, और एक सर्कल बना देना है जो ए से पास हो। तो ये बी जो है उसका सेंटर है। ये वैसे विजुअलाइज करने में थोड़ी आपको दिक्कत हो रही होगी, वैसे देखोगे तो नहीं है, पर आप मान लो इसको कि बी इसका सेंटर है, और ये किससे पास हो रहा है, ए पॉइंट से। क्या आप ऐसा ही कोई दूसरा सर्कल बना सकते हैं? ऐसा तो मैं बना सकता हूं जो ए से पास हो, लेकिन ऐसा नहीं बना सकता कि जो ए से भी पास हो और उसका सेंटर क्या हो, बी हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन विद दिस कंडीशन, कि जिसमें ए से पास हो रहा हो और बी उसका सेंटर हो। चलिए वीडियो लंबी हो रही है, हम फटाफट से 5th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। उसके बाद 6th क्वेश्चन जो है क्वाड्रिलेटरल के ऊपर है। पहले हम क्वाड्रिलेटरल के कंसेप्ट समझेंगे, देन उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो 5th क्वेश्चन है, वैसे तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको इस क्वेश्चन को करने में, और फिर भी मैं एक बार आप इसको मैं फटाफट से करवा देता हूँ। एक सर्कल ड्रॉ करना है, आप इसको कंपास से ही ड्रॉ करना, और जहां पर आप कंपास पुट करोगे वो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओ यानी कि सेंटर। और फर्स्ट का आंसर तो यही था, इसका सेंटर हमको डिनोट करना है, तो सेंटर क्या है, ओ है। यहाँ पे क्या है, सेंटर इसका ओ है, आप ऐसे लिख देना। बी पार्ट क्या बोलता है, इसका रेडियस। कोई भी एक लाइन बना लीजिए, ये यहाँ पर क्यू सपोज कीजिए, क्यू बना लीजिए, या यहाँ पे पी बना लीजिए, या यहाँ बना लीजिए। क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने आपको इधर बना करके दिखा दिया है। तो रेडियस क्या है यहाँ पे, ओ क्यू। क्या है रेडियस,
ओ क्यू। देन उसके बाद हमको क्या बनाना है, एक डायमीटर। इसी लाइन को जब हम आगे बढ़ा देंगे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी कहाँ पे है, सरकमफ्रेंस पे। ये सेंटर से होके भी गुजर रही है और उसका लास्ट जो एंडिंग पॉइंट है वो भी कहाँ है, सरकमफ्रेंस पे। इसको हम नाम दे देते हैं पी। तो सी पार्ट जो है डायमीटर वो क्या हो जाएगा, पी क्यू, पी क्यू। देन उसके बाद बोलता है एक सेक्टर। सेक्टर आप बना लीजिए, एक यहां पर एक पॉइंट बना लीजिए, इसको हम नाम दे देते हैं आर। ये क्या हो जाएगा, इसका सेक्टर हो जाएगा। सेक्टर क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, या पी आर क्यू भी आप इसको नाम दे सकते हैं। ई बोलता है ए सेगमेंट। ई बोलता है एक सेगमेंट। सेगमेंट भी कौन सी हो जाएगी, सेगमेंट यही हो जाएगी, ये वाली जो है पी क्यू आर या पी आर क्यू। जिसको नहीं पता चल रहा है कि सेगमेंट ये कैसे हो जाएगी, वो एक बार वीडियो को फिर से देखना। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, आपकी बुक में मैंने पीछे चेक किया था, उसमें लिखा हुआ है सेमी सर्कल पी आर क्यू। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपली पी आर क्यू भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। क्योंकि ये सेमी सर्कल बन रहा है, बिल्कुल हाफ सर्कल बन रहा है, तो इसलिए हमने इसको मेंशन कर दिया। जरूरी नहीं है कि सेमी सर्कल से इन सेगमेंट बनाए, अलग से भी बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी है। आप इसी क्वेश्चन को कॉपी मत करना, अपने अलग से एक फिगर बनाना जिसमें कि आप ये सारी चीजें मेंशन करना। एक आर्क बनानी है, आर्क हो जाएगी इसमें। आर्क हम क्या कह सकते हैं, आर्क हो जाएगी पी आर, आर्क हो जाएगी पी और आर। और इसका हम जो सिंबल है वो कैसे दिखाते हैं, आर्क का पी आर, ये ऐसे, इसको लगाना मत भूलना। तो ये ही आज का टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वाड्रिलेटरल के कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब तक नई वीडियो नहीं आ जाती, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को 2, 3, 4 बार देखें, या जब तक समझ में नहीं आता अच्छे से, जब तक आपको सारे कंसेप्ट एकदम फिंगर टिप्स पे नहीं रट जाते हैं, तब तक आप इस वीडियो को बार बार ही देखना। क्योंकि सर्कल ऐसी चीज़ है कि 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th कॉलेज या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम आप कुछ भी दोगे, वहाँ पर ये टॉपिक आते ही हैं। और वहाँ पर भी आपको यही पढ़ना पड़ेगा कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या है, सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है। बस थोड़ा सा जो लेवल होता है वो अपग्रेड हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, जिसमें जो भी हमने इसमें डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको थोड़ा कुछ समझ आया है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को भी लाइक करें और मेरा जो चैनल है स्कूल फेलो क्लासेस उसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।